क्यों? क्योंकि आप वहां पर ऑलरेडी खड़े हुए हैं, आपके सामने वो झूठ नहीं बोल पाएंगी। और यही वजह होती है कि आपको दस्ती समन्स इशू कराने चाहिए। आप सभी ने अक्सर ये बात महसूस की होगी कि जब भी आप अपना केस कोर्ट में फाइल करते हैं तो उसका सम्मन द्वितीय पक्ष को भेजा जाता है ताकि वो कोर्ट में पहुंचे और अपना बचाव पक्ष लेकर के प्रस्तुत हो। लेकिन अक्सर आपने ये भी महसूस किया होगा कि आपने केस तो फाइल कर दिया लेकिन उसके सम्मन द्वितीय पक्ष तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और आपका केस खराब होता जा रहा है। आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज की इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि अगर ऐसी स्थिति आपके केस में आ जाए तो कैसे आप अपने केस का सम्मन द्वितीय पक्ष तक पहुंचा सकते हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, मान लेते हैं कि आप पति हैं और आपने अपनी पत्नी के विरुद्ध तलाक का केस दायर किया है। अब जैसे ही आपने अपना केस दायर किया तो जज साहब ने उसमें आपकी सारी बातों को सुन करके, आपके ग्राउंड्स को सुन करके उस केस को एडमिट कर लिया है। और अब एडमिट होते ही जज साहब ने उसमें समन्स इशू कर दिए हैं द्वितीय पक्ष को। आपने नियत समय पर पीएफ का फॉर्म जमा कर दिया, सारे कागजात जो भी जमा करने थे उनकी फोटोकॉपीज करके आपने जमा कर दी। आपने एक एनवलप बना दिया, रजिस्टर्ड एडी का भी ऑर्डर हुआ था, आपने उसमें टिकट भी लगा दी, सब काम हो चुका है। अब जज साहब के सम्मन के साथ आपके द्वारा जमा किए गए ये सारे कागज पहुंचते हैं द्वितीय पक्ष के पास। और क्योंकि द्वितीय पक्ष को आपका केस खराब करना है तो उन्होंने क्या किया कि जब आपके समन्स आपकी पत्नी के पास पहुंचते हैं तो वो कोर्ट के व्यक्ति के साथ या जो भी पोस्ट ऑफिस का व्यक्ति पहुंचा है समन्स लेकर के, उनके साथ बातचीत करके उसमें ये लिखवा देती हैं कि जब नियत समय पर उनको सम्मन देने के लिए फला फला व्यक्ति पहुंचा है तो उस समय पर वो घर पे मौजूद नहीं थी। ऐसी रिपोर्ट प्रोसेस सर्वर जमा कर देते हैं और इस तरह से फिर नियत समय पर जब आप पहुंचते हैं तो आपकी पत्नी नहीं पहुंचती हैं और जज साहब ये कह दिया करते हैं कि आपकी पत्नी के पास सम्मन नहीं पहुंचा है और फिर एक और डेट, और उस पर भी अगर ऐसा ही कुछ हो जाए तो आपका केस कभी कभी साल डेढ़ साल तक द्वितीय पक्ष को सर्व ही नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको भी बहुत समझदारी की जरूरत है। आपको करना क्या है, जब आपका केस कोर्ट में एडमिट हो रहा है और जज साहब सम्मन्स को सर्व करने के ऑर्डर पास कर रहे हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक शब्द बोलना है, दस्ती सम्मन्स। क्या कहा मैंने? दस्ती सम्मन्स। जैसे ही आप दस्ती सम्मन्स कहेंगे जज साहब ऑर्डर में दस्ती सम्मन का ऑर्डर लिखवा देंगे। और दस्ती सम्मन का अर्थ ये हुआ कि जब आपने कोर्ट में पीएफ जमा किया, सारे कागजात जमा कर दिए, जो रजिस्टर्ड एडी का कवर है, एनवलप है, उसके ऊपर टिकट्स लगा के जमा कर दी, तो वो नॉर्मल तरीके से आपकी पत्नी के पास नहीं पहुंचेगा, बल्कि अब सम्मन्स बनने के बाद, जैसे आपकी स्टैंप लगने के बाद कोर्ट स्टाफ आपको बताएगा कि आपको कब वहां पर पहुंचना है और वो सारे के सारे सम्मन्स बनने के बाद आपके हाथ में दे दिए जाएंगे। और यहां पर आप इस प्रोसेस सर्वर यानी कि जो कोर्ट से व्यक्ति जाता है द्वितीय पक्ष को सम्मन सर्व करने के लिए, वो आपके साथ जाएगा। और अब क्या होगा कि जब आप अपनी पत्नी के घर में पहुंचते हैं और आपकी पत्नी दरवाजा खोलती हैं तो वो ये अब नहीं कह पाएंगी कि, क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि आपकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है, तो वो ये नहीं कह पाएंगी कि वो रामवती हैं और लक्ष्मी जी तो घर पर नहीं है, वो तो फला फला जगह पर गई हुई है। क्यों? क्योंकि आप वहां पर ऑलरेडी खड़े हुए हैं, आपके सामने वो झूठ नहीं बोल पाएंगी। और यही वजह होती है कि आपको दस्ती सम्मन्स इशू कराने चाहिए। अगर दस्ती सम्मन्स आप इशू कराते हैं तो आपका समय
बचता है, आपका केस तेज रफ्तार से चलने लगता है। और जो आप लोगों को परेशानी आती है कि आपकी पत्नी आपका सम्मान लेने से जानबूझ के इनकार कर रही हैं, आपको हैरान और परेशान करने के लिए, और आपके केस में सिर्फ तारीखें और तारीखें ही पड़ रही हैं, लेकिन अब दस्ती सम्मन होने के बाद आप पहली ही तारीख पर अपनी पत्नी को सम्मन दे करके उसको मजबूर कर देंगे कि वो कोर्ट में पहुंचे और अपना जवाब दावा दायर करे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि अगर आपने अपने केस को एडमिट कराते समय दस्ती समन्स इशू करा दिए हैं, तो अब आपकी पत्नी किसी भी तरह से प्रोसेस सर्वर को झूठ नहीं बोल सकती कि वो स्त्री नहीं है जिसके लिए वो सम्मन लेकर के आए हैं। आप सामने खड़े हुए हैं तो सच उसको बोलना ही पड़ेगा और पहली ही तारीख पर उसको सम्मन रिसीव करके नियत समय पर कोर्ट में जवाब लेकर के आना ही होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।